हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं कुछ सामान लेकर आई थी, बिस्किट लेकर आई थी, क्योंकि मैंने कहा सुबह सुबह क्या नाश्ता बनाऊँ। वैसे भी इनके लिए तेल चिकनाहट का जो मना किया है डॉक्टर ने, क्योंकि इनका भी ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं इनके लिए बिस्किट लेकर आई थी, जो कि कम मीठे वाले बिस्किट होते हैं, शुगर फ्री वाले होते हैं, वो लेकर आई थी। कुछ अपने लिए भी लेकर आई थी, तो वो मैं उठा के सब रख देती हूँ। खाना हम लोगों ने खा लिया था। खाना खाने के बाद सारा जो हम यहीं पे हॉल में ही खाना खाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, किचन में ही बैठ के खाना खाते हैं। वो बोलते हैं कि किचन में खाना खाएंगे ना तो सारी जो भी मतलब गंदगी होगी, जो भी खाना वाना गिरेगा किचन में ही गिरता है, तो फटाफट से हम क्लीन कर लेते हैं। मगर मैं किचन में नहीं खाती हूँ, मैं यहाँ पे हॉल में खाती हूँ। यहाँ पे हमारा कूलर वूलर लगा है, तो यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खा लेते हैं। और उसके बाद मैं कूलर में डाल देती हूँ पानी, क्योंकि रात को कूलर में पानी भरना ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह भरती हूँ जो रात तक ख़त्म हो जाता है। और फिर दोबारा से मुझे रात को अगर कम लगता है तो दोबारा से 1-2 बाल्टी डाल देती हूँ, जिससे कि कूलर सुबह तक अच्छे से ठंडी हवा देता है। और उसके बाद मेरे पतिदेव बैठे बैठे देख रहे थे टीवी, और मैं अपने काम में लग गई थी। बर्तन धोना बाकी था अभी, तो यहाँ पे थोड़ा पानी फैल गया था, तो मैंने बैठ के डाल दिया। उसके ऊपर से 1 बाल्टी और भी हमको डालना है कूलर में पानी। तो एक और बाल्टी डालने के बाद फिर हम यहाँ पे पोंछा लगाएंगे। पोंछा लगाने के बाद फिर हमको लगाने हैं अपने बिस्तर सोने के लिए। और उसके बाद जाऊँगी किचन में, और किचन में फटाफट से मैं बर्तन धोने के बाद फ्री होने, किचन समेटने के बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो फ्रेंड। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि हम जो भी मेहनत करते हैं उसका कभी ना कभी फल हमें ज़रूर मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि जो काम हम आज कर रहे हैं उसका मेहनत का फल आज ही मिले, उसका कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है। कहते हैं ना कि अगर आपने पेड़ लगाया है और सच्चे मन से पेड़ लगाए तो वो पेड़ एक दिन बड़ा होके ज़रूर आपको फल देगा, ये तो बात पक्की है। तो उसी तरीके से कोई भी काम होता है, कोई वर्क होता है, कोई भी मेहनत होती है, तो वो कभी ना कभी तो एक पेड़ की तरह पेड़ बनकर आपको छाया भी देगी और आपको फल भी देगी, यानी कि आपका जो काम है वो फल देगा ज़रूर। तो बस इसीलिए मैं भी लगी पड़ी हूँ कि कभी ना कभी तो भगवान मेरी प्रार्थना सुन ही लेंगे। देख लीजिए, ये है हमारी खाट, जो कि हम यहाँ पे मतलब हमने खरीद ली थी। बेड भी है, वैसे तो मेरे पास बेड भी है, लेकिन क्या है कि अभी गर्मी हो रही है और बेड पे हमारे जो गद्दा है वो रुई वाला गद्दा है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म करता है, गर्मी करता है, इसलिए हम उस पर नहीं सोते। इसके लिए हम यहाँ पे खटिया बिछा के सो जाते हैं। तो पानी यहाँ पे जो बाथरूम वाला नल था उसमें पानी आना बंद हो गया था, यानी कि वो टंकी लगी थी ऊपर, उसमें पानी ख़त्म हो गया था। तो जो डायरेक्टली नल हमारे किचन में लगा है ना, पीने वाला जो पानी भरते हैं हम वहाँ से, उसी के नीचे हमने बाल्टी भरने के लिए रख दी थी। तो मैंने कहा कूलर को भरना ज़रूरी है, नहीं तो रात को गर्मी में भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि बारिश कब से स्टार्ट हो गई। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और हमारे गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। अभी तो हम गुजरात में, तो गुजरात में थोड़ी कम है, क्योंकि बादल बादल जैसे रहते, धूप ज़्यादा नहीं रहती है ना, तो गर्मी थोड़ी ठीक है। लेकिन हमारे गांव में तो भैया ऐसा समझ लो सूरज देवता आग उगल रहे हैं। तो ये देख लीजिए, हम फटाफट से अपना बिस्तर कर लेते हैं और कूलर के सामने ही बिछा लेती हूँ अपनी खटिया, जिससे कि डायरेक्टली ठंडी ठंडी हवा आती है, तो हम लोगों को नींद बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये देख लीजिए, तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था शाम से, यानी कि रात से खाना खाने के बाद का जो था वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये वो तकिया जो मैं अभी लेकर आई थी, क्योंकि हमारे घर मेहमान आए थे तो तकियों की कमी पड़ रही थी। तो मेरे हस्बैंड 2 तकिया लेकर आए थे, आप लोगों को दिख रहे होंगे, जो नीला कलर का जो नया है ना पॉलीथीन का, वो वाला। उसके लिए मुझे कवर सिलना है, तो सिलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, 1 बाल्टी और पानी भर देती हूँ, बस आधी बाल्टी बस हो गया। अब कूलर की ठंडी ठंडी हवा आई कि भैया कितना मस्त लगता है। लेकिन गांव में तो लाइट चली जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा खराब दिमाग हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर फ़ोन में वीडियो बनाते तो वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, सारे घर की लाइट वाइट, मतलब लाइट तो ऑन रही कोई बात नहीं, मगर पंखा कूलर सब बंद करना पड़ता है। हमारे घर एसी तो है नहीं, जिसके कारण हम एसी में ठंडे में बैठ के वॉइस ओवर कर सके या फिर वीडियो एडिट कर सके। बहुत ज़्यादा गर्मी में मतलब पसीना टपक रहा है, वह वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा आज पूरा दिन हो गया मैंने इलेक्ट्रॉनिक पाउडर नहीं पिया है, क्योंकि मैं अपने लिए लेकर आई थी 2 पैकेट, जिससे कि मुझे थोड़े दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार आ रहा था, मुझे कमज़ोरी फील हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक पाउडर पियोगे तो ठीक हो जाओगे। तो मैंने पिया था, मुझे बहुत आराम मिला था, लेकिन आज मैं पीना भूल गई थी। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, आज सोते समय पी लेती हूँ। तो 1 गिलास भर के पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच इलेक्ट्रॉनिक पाउडर मिक्स करके फिर इसको पीऊँगी मैं।
तो आप लोग भी पी सकते हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बोलते हैं कि हमें जब बीमार हो जाते हैं तो हमें बॉटल चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, इसको पीने से बॉटल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बॉटल का काम करता है। तो आपको पीना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नुकसान तो इसका कोई है ही नहीं, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं है, बस आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप पी सकते हो, अपने बच्चों को भी दे सकते हो गर्मियों में। तो चलिए मैंने पी लिया। पहले मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करूँ, जब हम पीने स्टार्ट कर देते तो सारी चीज़ों का टेस्ट हमको अच्छा लगने लग जाता है। तो चलिए अब हमारा काम हो चुका है रात का फिनिश, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। तो देखते हैं मॉर्निंग में क्या बनाते हैं, क्या होता है। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ का काम ख़त्म हो गया, मिलती हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। तो फ्रेंड आप लोगों से मिल रही हूँ मैं मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ सब्जी। तो नाश्ता वास्ता हमारा हो चुका था, सब्जी से मैंने स्टार्ट किया है। तो आज बना रही थी मैं टिंडोरे की सब्ज़ी। बहुत लोग उसको किनोरी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, मतलब अलग अलग नाम होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको टिंडोरा बोलते, किनवा बोलते हैं बहुत लोग इसको। मैंने देखा था वीडियो में सब्जी बनाते हुए, तो बोल रहे थे किनवा की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मैं समझ गई कि हाँ, ये हमारे गुजरात में इसको टिंडोरा बोलते हैं, और बहुत लोग अलग अलग नाम से होता है। हमारे गाँव में तो ये सब्ज़ी मिलती भी नहीं है, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे किसी भी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो इसको मैं लेकर ही आती हूँ। आलू तो नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा तेल डाला था, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, ये हमने थोड़ा भुना, और उसके बाद डायरेक्टली हमने टिंडोरा को कट किया पतले पतले, अच्छे से धो के अब इसको डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसी तरीके से पकने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये जल्दी पक जाएगा। अगर हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और उसके बाद जितना भी कचड़ा वचड़ा था वो सब मैंने एक थैली में भर के मैंने गैस को फेंक कर आऊँगी कचड़ेदानी में। तो जितना भी अटरम सटरम था सब मैंने इसमें भर के रख दिया है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। ये देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर रख देती हूँ, थोड़ा सा और कचरा होगा तो वो सब भर के मैं बाहर कचड़ेदानी में फेंक आऊँगी। तो ये देख लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी, और रख कर इसको रख देंगे। फिर हम बनाएंगे रोटियाँ। वैसे तो बहुत जल्दी सब्ज़ी पक जाती है, इसको समय नहीं लगता पकने के लिए, क्योंकि एक मतलब सॉफ्ट सब्ज़ी रहती है, और तेली तेल में पक जाती तो जल्दी पक जाती। पानी डालेंगे तो थोड़ा समय इसमें लगता है पकने के लिए। तो चलिए गैस को करेंगे स्लो, और हमारे जो नमक और हल्दी डाल देते हैं। देख लीजिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब इसको गैस को कर देंगे स्लो, और इसको एकदम पूरा कवर कर देंगे, जिससे कि जल्दी भाप से पक जाएगा। इससे दो काम होते हैं, इससे आपका गैस भी बचती है और आपका समय भी बचता है, जिससे कि आपकी सब्ज़ी जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक फटाफट से हम लगा लेते हैं आटा और बना देते हैं रोटी, जिससे कि हमारा काम भी फटाफट से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आटा हमारा लग चुका है। सब्ज़ी की हमने कढ़ाई दूसरी वाली गैस पे रख दिया है, थोड़ा गैस स्लो करके। अब हम बनाएंगे रोटी। गिनती की मुझे 6 रोटी बनानी। मेरे पतिदेव ने बोला था कि मैं तो 4 रोटी खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है, आपके लिए 4 बना दी, तो मेरे लिए 2 बना देती हूँ, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता किया था पराठे का, तो भूख बहुत कम लग रही थी। तो बस इतनी ही रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और मैं लोइयाँ पहले से ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी गैस है ना जो वो बहुत सुपर फास्ट चलती है। मुझे लोइयाँ पुजती नहीं, यानी कि लोइयाँ बनाते हैं ना तो रोटी जल जाती है, इसलिए मैं पहले से ही, मुझे ज़्यादा रोटियाँ तो बनानी होती नहीं है। 8 से 10 रोटी, 10 रोटी भी नहीं बनाती हूँ मैं, तो 8 ही रोटी बनाती हूँ बस। अभी तो मैं 6-7 रोटी बना रही, बस 8 रोटी बनाती हूँ। तो उसके लिए क्या धीरे धीरे बनाओ, आराम से फटाफट से बना के रखो और फ्री हो जाओ। मैं तो ऐसा ही करती हूँ डेली। तो ये देख लीजिए आप, एक पराठा भी रखा है अभी तो 6 ही रोटी बन रही है, देख लीजिए गिन की। तो सब्जी हमारी बन रही है, रोटी हमारी बन रही है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। किस किस को टिंडोरे की सब्जी खाना है, और कौन कौन नहीं जानता, और किस किस के यहाँ क्या क्या बोलते हैं टिंडोरे को। तो चलिए फटाफट से रोटी बना लेते। मेरे पतिदेव वेट कर रहे हैं खाने का, क्योंकि अभी बज रहे होंगे दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे, इसलिए। तो चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। देख लीजिए फ्रेंड, इधर मेरी सब्जी भी बनके लगभग तैयार हो गई। मैंने तेल बहुत कम डाला था, क्योंकि डॉक्टर ने इनसे बोला था कि आप तेल कम खाना, मसाले मिर्ची कम खाना। तो बस वही है। तो मैंने बहुत कम तेल डाला था, तो सब्ज़ी को पकने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे करके कर दूंगी ना तो जल्दी पक जाएगा। और इसको थोड़ी समय के लिए और हम ढक के रखेंगे, तो अगर कच्चा भी रहेगा थोड़ा सा तो वो भी पक जाएगा। तो चलिए इसको ढक देते हैं और फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। जब तक हमारी रोटियाँ बनेंगी ना तब तक हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर हरा धनिया डाल के बस आप इसको खा सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से रोटी वोटी बनाने के बाद। तो बनी रही है वीडियो पे। तो रोटी हमारी बन चुकी है। भूख लगी थी, मेरे पति तो बोल रहे थे जल्दी खाना ला जल्दी खाना ला। मैंने कहा ठीक है मैं लाती हूँ, बर्तन वर्तन बाद में धोऊंगी, बस आपको पहले खाना परोस देती हूँ। तो बोल रहे थे ठीक है। तो सब्जी हमारी बन चुकी है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। गैस को हमने कर दिया है बंद। हरा धनिया डाल के बस
रोटी पे थोड़ा थोड़ा घी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। मतलब मेरी रोटी पे लगा लेती हूँ, इनके पे कभी कभी लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ। तो सब्ज़ी परोस लेती हूँ अपने लिए। आप लोग भी आ जाइए, आप लोगों को भी भूख लगी हो तो आप सब लोग। ये देख लीजिए, ये बन के सब्ज़ी तैयार हो गई। हमने इसमें आलू नहीं डाला। आप लोग चाहें तो इसमें इसी तरीके से पतले पतले काट कर आलू डाल सकते हो, जो बहुत तो और ज़्यादा स्वादिष्ट लगते। लेकिन मेरे पतिदेव को डायबिटीज़ है ना, तो इसके लिए मैंने इसमें आलू नहीं डाला। डॉक्टर ने मना किया था कि उनको आलू मतलब ऐसी चीज़ नहीं देना है जो उनकी डायबिटीज़ बढ़ाए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रोटियां ले लेती हूँ, बस थोड़ी ही रोटियां लूँगी, जिससे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर गरम गरम हम ले लेंगे। तो पराठा ले लेती हूँ सुबह का, जो कि मुझे खाना है, और फिर इसको अब लेके चलते हैं हम खाना खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग को भी खाना हो तो आ जाइए। देख लीजिए मेरे पति थे वेट कर रहे हैं खाने का, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि आ जाइए जल्दी, फटाफट से खाना लग चुका है। तो बोला ठीक है मैं आता हूँ, तू भी आ जा। तो मैं पानी वानी ले रही थी, पानी वानी ला के रख रही थी, गिलास विलास सारी चीज़ें चाहिए होती ना, सारी चीज़ें लेके आ रही थी मैं। तो ये देख लीजिए, ये हमने थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, तरबूज को कट करके रखा है, और उसके बाद मतलब काटा नहीं, अब काटेंगे। और थोड़ा सा अमरस जो हमारे बगल में रहते हैं वो दे गए थे अमरस, तो वही अमरस या फिर मेरे घर का था मुझे याद नहीं है, लेकिन अमरस था। और ये देख लीजिए खरबूजा भी, कलींदा भी रखा था मतलब, तो इसको हम कट करके रखते, ज़्यादा समय के लिए फ्रिज में रखते तो ये भी अजीब सा ही हो जाता है। तो मैंने कहा आज इसको कट कर लेते। वैसे फ्रूट तो खा सकते थोड़ा बहुत, मैंने देखा था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें तुम बिल्कुल बंद कर दो, इनको कुछ भी खाने के लिए मत दो, मतलब हल्का 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 थोड़ा थोड़ा सब कुछ दो, जिससे कि इनके शरीर में अगर आप कुछ दोगी नहीं, सिर्फ रोटी दोगी, सब्जी दोगी, तो शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी। पोषक जो तत्वों की हमें ज़रूरत रहती है, प्रोटीन की हमें ज़रूरत रहती है, वो उनके शरीर में कमी आ जाएगी। इसके लिए आप उनको दो, ज़्यादा मत दो, थोड़ा थोड़ा दो, हल्का हल्का दो। मैंने कहा ठीक है। तब से मैं इनको सारी चीज़ें देती हूँ थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ, सारी चीज़ आप खाओ, वरना जीवन भी इनका फीका फीका सा हो जाएगा। बोलेंगे कि क्या खाऊं मैं, सिर्फ रोटी सूखी सब्जी। तो इसके लिए मैं इनको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देती हूँ। तो वो भी बैठ गए खाना खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये देख लीजिए, उनके लिए तकिया दे दिया था मैंने, आप तकिए पे बैठ जाओ, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं कुछ लाना भूल गई तो फटाफट ले आती हूँ। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए, और यहाँ का जो काम है वो निपटाने के लिए। मेरे पतिदेव को बोला था कि आप ज़्यादा बैठिए मत, आप आराम कर लीजिए। खाना खाकर वो आराम करने लगे थे। मैंने उनको दोपहर की दबा दी खाने के लिए, उसके बाद वो लेट गए, और मैं उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। वहाँ पे पोंछा वोछा सारी चीज़ें लगाकर वहाँ का काम फिनिश करके मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा यहाँ पे अब सफाई कर देते हैं, और जिसके हमारा काम फटाफट से फिनिश हो जाए। तो ये बर्तन है, इनको मैं अब धो के रखूँगी फटाफट से। और ये है विम जेल, मतलब विम जेल तो नहीं है, बर्तन धोने वाला जेल है। तो इससे मैं बर्तन धोऊँगी फटाफट से जल्दी जल्दी। और अभी बज रहे होंगे 2, और 2 बजने के बाद बर्तन धोने के बाद यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद फिर मेरे पास कोई काम नहीं है। कपड़े हैं धुले हुए सूखने के लिए डालने के लिए, तो उनको मैं डालूँगी फटाफट से सूखने के लिए। फिर मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, और फिर मैं आराम से अपने फ़ोन में आप लोगों के वीडियो देखूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। और ये है हमारी लोहे की कढ़ाई, क्योंकि लोहे की कढ़ाई मैं गाँव से लेकर आई थी। बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि आप लोहे की कढ़ाई में खाना बनाइएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है सिल्वर के हिसाब से। तो मैं तब से लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो चलिए लगभग हमारे बर्तन धुल चुके हैं, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। देख लीजिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मेरे लगभग से धुल चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमारी, वो अच्छे से सिंक को क्लीन कर देते हैं, और हमारी गैस को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। जब बर्तन धोने के बाद सिंक को ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पे कुछ ना कुछ लग जाता है, तेल या फिर सब्जी वब्जी थोड़ी बहुत लग जाती है। तो अच्छे से इसको धो के हम क्लीन कर देंगे। और उसके बाद हमने गैस का जो स्लिप है सबको अच्छे से क्लीन करना है। तो सब जितना भी इसको अच्छे से निकालते हैं, अच्छे से गीला कपड़ा करके गैस को पोंछ देते हैं, जिससे कि गैस पे अगर कुछ गिरा विरा होगा तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सूखे कपड़े से नहीं होता, गीले से अच्छे से हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं 2 ही गैस का, मतलब 2 ही चूल्हे का इस्तेमाल करती हूँ। ये और ये जो हमारा रोटी का टिफ़िन रखा वो वाला तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तब। तो चलिए, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना फैमिली दोस्तों के साथ। तो लगभग हमारे किचन का काम निपट चुका है। तो थोड़ी बहुत बोतलें थी, तो मैंने कहा इनको भी भर के रख देती हूँ। फिर तो कुछ एक बार अगर हम आराम करने के लिए लेट जाए ना, फिर उठने का मन नहीं करता, बार बार कोई काम करने का मन नहीं करता है।
तो जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन का मौसम बहुत अच्छा और एकदम बादल बादल हो रहे हैं, हो सकता है कि बारिश भी हो सकती है। तो चलिए, आप लोगों को देखना है ना बारिश का मौसम, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, ठंडा पानी पीती हूँ और जितनी भी बोतल हैं खाली सबको भर के फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मैं 1-2 घंटे के लिए सोऊंगी। तो ये देख लीजिए मेरे पतिदेव तो आराम से टीवी देख रहे हैं और मैं यहाँ पे अच्छे से क्लीन व्लीन करके बस यहाँ पे सो जाऊँगी। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ गिरा होता है तो अच्छे से क्लीन करके, और मुझे बिस्तर से ज़्यादा ज़मीन पे यहाँ पे मतलब टाइल्स ठंडी रहती है ना, तो यहाँ पे सोने का बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।